हरे कृष्णा भक्तजनों, नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। आज के दिन यानी द्वादशी के दिन तुलसी माता की कथा, तुलसी माता की इस कथा को अवश्य करना चाहिए। जो मनुष्य इस दिन तुलसी माता की कथा कर भगवान विष्णु और तुलसी माता की विशेष कृपा प्राप्त करता है, उनके यहाँ किसी भी प्रकार की कोई धन की कमी नहीं रहती, उन्हें आर्थिक संकट का सामना नहीं करना पड़ता। तो चलिए जानते हैं द्वादशी के इस पर्व पर तुलसी माता की विशेष कथा के बारे में। तुलसी माता से जुड़ी एक कथा बड़ी ही प्रचलित है। श्रीमद् देवी भागवत पुराण में उनके अवतरण की दिव्य लीला कथाई बताई गई है। एक बार शिव ने अपने तेज को समुद्र में फेंक दिया था। उससे एक तेजस्वी बालक जन्म लिया। यह बालक आगे चलकर जालंधर के नाम से जाना गया। इसकी राजधानी का नाम जालंधर नगरी था। दैत्यराज कालनेमि की कन्या वृंदा का विवाह जालंधर से हुआ। जालंधर महाराक्षस था। वह अपनी सत्ता के मद में चूर अपनी माता लक्ष्मी को पाने की कामना में युद्ध करता, परंतु समुद्र से ही उत्पन्न होने के कारण माता लक्ष्मी ने उसे अपनी भाई के रूप में स्वीकार कर लिया था। वहां से पराजित होकर वह देवी पार्वती को पाने की लालसा में कैलाश पर्वत जा पहुंचा। भगवान देवादिदेव महादेव का ही रूप धर माता पार्वती के समीप गया, परंतु माता ने अपनी अंतरात्मा से उसे पहचान लिया, जहां से अंतर्ध्यान हो गए। देवी पार्वती ने क्रुद्ध होकर सारा वृतांत भगवान विष्णु को सुनाया। जालंधर की पत्नी वृंदा अत्यंत पतिव्रता स्त्री थी। उसी के पतिव्रत धर्म की शक्ति से जालंधर न तो मारा जाता और न ही पराजित होता। इसलिए जालंधर का नाश करने के लिए वृंदा के प्रतिव्रती धर्म को भंग करना अति आवश्यक था। इस कारण भगवान विष्णु ऋषि का वेश धारण कर वन जा पहुँचे, जहाँ वृंदा अकेली भ्रमण कर रही थी। भगवान के साथ दो मायावी राक्षस भी थे, जिन्हें देखकर वृंदा भयभीत हो गई। ऋषि ने वृंदा के सामने पल में दोनों को भस्म कर दिया। उनकी शक्ति देखकर वृंदा ने कैलाश पर्वत पर महादेव के साथ युद्ध कर रहे अपने पति जालंधर के बारे में पूछा। ऋषि ने अपने माया जाल से दो वानर प्रकट किए। एक वानर के हाथ में जालंधर का सिर था तथा दूसरे के हाथ में धड़। अपने पति की यह दशा देख वृंदा मूर्छित होकर गिर पड़ी। होश में आने पर उन्होंने ऋषि रूपी भगवान से विनती की, उनके पति को जीवित करने की बात कही। भगवान ने अपनी माया से पुनः जालंधर का सिर धड़ से जोड़ दिया, परंतु स्वयं भी उसी शरीर में प्रवेश कर गए। वृंदा को इस छल का जरा भी आभास न था। जालंधर बने भगवान के साथ वृंदा पतिव्रती का व्यवहार करने लगी, जिससे उसका सतीत्व भंग नष्ट हो गया। ऐसा होते ही वृंदा का पति जालंधर मारा गया। इस सारी लीला का जब वृंदा को पता चला तो उसने क्रुद्ध होकर भगवान विष्णु को शिला बनाने का श्राप दिया और स्वयं सती हो गई। जहाँ वृंदा भस्म हुई वहाँ तुलसी का पौधा उगा। भगवान विष्णु ने वृंदा से कहा, हे देवी, तुम अपने सतीत्व के कारण मुझे लक्ष्मी से भी अधिक प्रिय हो। अब तुम तुलसी के रूप में सदा मेरे साथ रहोगी। साथ ही जो भी मनुष्य मेरे शालिग्राम रूप में तुलसी का विवाह करेगा, उसे इस लोक और परलोक में विपुल फलों की प्राप्ति होगी। जिस घर में तुलसी होती है वहाँ यम के दूत भी असमय नहीं आते। गंगा व नर्मदा के जल में स्नान व तुलसी का पूजन बराबर माना जाता है। चाहे मनुष्य कितना भी पापी क्यों ना हो, मनुष्य के समय या मृत्यु के समय इसके प्राण मंजरी रहित तुलसी और गंगा जल मुख में निकल ही जाते हैं। वह पापों से मुक्त होकर वैकुंठ धाम को प्राप्त होता है। जो मनुष्य तुलसी व आंवले की छाया में अपने पितरों का श्राद्ध करते हैं, उनके पितर को हमेशा मोक्ष की प्राप्ति होती है। उसी दैत्य जालंधर की भूमि जालंधर नाम से विख्यात हुई। सतीव्रता का मंदिर मोहल्लाट कोट किशनचंद में स्थित है। कहते हैं कि इस स्थान पे एक प्राचीन गुफा भी है जो हरिद्वार तक सीधी जाती है। सच्चे मन से 40 दिन तक सती वृंदा देवी के मंदिर में
पूजा करने से समस्त फलों की प्राप्ति होती है। दोस्तों, हमारे द्वारा दी गई जानकारी जो कि द्वादशी की व्रत कथा यानी तुलसी जी की व्रत कथा आपको कैसी लगी कमेंट में अवश्य बताएं। साथ ही आपके सहयोग से एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिए। धन्यवाद दोस्तों।